फरमेसन सारे साथी तवज्जो दिल जमी दिनाल इन्हिमाक दिनाल बस जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो मौलाना मोहम्मद अहमद साहब स्टेज पे तशरीफ लेना वालिद मोहतरम तशरीफ के लाउते आउते आवने मौलाना अहमद साहब बेबी उलमाए किराम जरे बैठन मजमे के अंदर बैठन स्टेज देते तशरीफ लेना क्योंकि स्टेज ये मिंबर रसूल है इन्हों ते उलमा का हक बढ़ता है इन्हों ते उलमा ही छकते एक दुनियावी प्रोग्राम नहीं इन वास्ते कोशिश किता करो कहीं जाते तो जलसा थी वे कहीं जाते तो मजमा थी वे आलम को स्टेज दो बिलाए ठीक है जिम्मेदार इलाके के मुअज़्ज़ज़ हजरात सारे वास्ते सारे काबिल एहतराम है लेकिन स्टेज उलमा का हक है अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल दी तौफीक अता नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम और हज़रात फाज़े किराम और क़ुर्राए किराम, मुझे पहली दफ़ा हाज़िरी का मौका मिला है। मुझे नाम भी नहीं मालूम कि किस बुज़ुर्ग का किस आलिम का क्या नाम है, तो लिहाजा हाँ उनका तो नाम मालूम है मुझे, वो तो मेज़बान है माशाअल्लाह। हज़रत क़ारी ज़ियाउर रहमान साहब दामत बरकातुहुम की दावत पर यहाँ आने का मौका मिला और मुझे आप लोगों की वो जो ज़बान है सराय की वो भी नहीं आती। उर्दू में मैं कुछ थोड़ी बहुत बात करूँगा, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे। समझते हैं? अच्छा तो मेरे अज़ीज़ों, असल जो इल्म है ना, जो इल्म है हकीकत नबूवत की जो हकीकत है वो असल यही इल्म है जो इन बच्चों ने कुरान करीम पढ़ा। आज दुनिया में तमाम किस्म की जितने भी फ़नून हैं उनको भी आज कहते हैं कि ये भी इल्म है, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के बाहर लिख के लगा देते हैं कि इल्म का हासिल करना हर मर्द पर और हर बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है फ़लाँ फ़लाँ। तो मेरे अज़ीज़ों, ये इल्म नहीं है। ये जो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के बाहर जो लिख कर लगाते हैं हदीस मुबारका कि फ़रज़ुल इल्म तलबुल इल्म अला कुल्ली मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर इल्म का तलब करना फ़र्ज़ है, तो ये वो इल्म नहीं है। वो इल्म जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर हासिल करना फ़र्ज़ है वो यही कुरान करीम का इल्म है। यही इल्म है हकीकत नबूवत की जो हकीकत है वो यही इल्म है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर जितनी भी किताबें नाजिल हुई और जितने सहीफ़े नाजिल हुए तो वो यही इल्म है। और नबी की जो नबूवत है, नबी की जो नबूवत है वो हकीकत उसकी यही है। हमारे प्यारे हबीब हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है उसकी हकीकत यही कुरान करीम है, इसी का इल्म है। नबूवत और नबी को पहचानने के लिए मौजिज़ात होते हैं। मौजिज़ात जो अम्बिया अलैहिस्सलाम को मौजिज़ात दिए जाते हैं ये नबी और रसूल की पहचान के लिए होते हैं, हकीकत इल्म नहीं होते हैं। हकीकत इल्म वो वही है जो अम्बिया अलैहिस्सलाम पर इसका नुज़ूल होता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दावत दी और फरमाया कि मुझ पर इस तरह एक फ़रिश्ता मेरे पास आया है और इस तरह कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस हकीकत इल्म को पहचान लिया और आपसे मौजिज़ा तलब नहीं किया, इसलिए कि मौजिज़ा तो नबी को पहचानने के लिए तलब किया जाता है कि ये नबी है कि नहीं है। जब पता चल गया कि वाकई यही नबी है तो फिर मौजिज़ा तलब करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मौजिज़ा तलब नहीं किया। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मौजिज़ा तलब नहीं किया, बल्कि आप पर ईमान ले आए। तो हकीकी इल्म, हकीकी नबूवत वाला इल्म यही कुरान करीम वाला इल्म है। और नबी जो इल्म लेकर आते हैं, जो नबी जो वही लेकर आते हैं, यही इल्म है। इसके अलावा दीगर तमाम फ़नून है, वो फ़न है, वो इल्म नहीं है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई फुला है, कोई फुला है। दुनियावी तबके के लिहाज से ये सारे पैसे कमाने के फन हैं, इनमें से कोई इल्म नहीं है। इल्म सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम वाला इल्म है जो इन बच्चों ने हासिल किया, जो हजरत उलमा ने हासिल किया। इल्म की खासियत है, क्या खासियत है इल्म की? इल्म की खासियत यह है कि उससे आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए, हमारे दिलों में आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए कि मैंने मरना है। अभी हजरत बयान फरमा रहे थे ना मौलाना, क्या फरमा के उठे कि अल्लाह बस आखिरी घड़ी जो है ना, जब खात्मा ईमान पर हो जाए। इल्म ये है इल्म कि जो आखिरत की फिक्र पैदा कर दे हमारे दिलों में, और ये नबूवत वाला इल्म है। इसके अलावा इंजीनियरिंग वाला इल्म है, मेडिकल वाला इल्म है, जो डॉक्टर बनते हैं, दूसरे उलूम हैं, उससे आखिरत की फिक्र पैदा नहीं होती। आखिरत की फिक्र इस कुरान करीम के पढ़ने वालों से पैदा होती है, इनके सोहबत में बैठने से पैदा होती है। जो इनसे ताल्लुक़ रखता है उनके दिलों में अल्लाह पाक इनकी बरकत से पैदा फरमा देता है। तो इल्म की ये खासियत है। इसी तरह इस नबूवत वाले इल्म का एक असर है, इसकी खासियत है। तो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने फजल व करम से इन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। अल्लाह पाक ने इन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वारिस बना दिया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमानत के महफूज करने वाले हैं, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, इन बच्चों ने इसको अपने कुरान करीम में महफूज कर लिया। इन उलमा ने इसको अपने सीनों में महफूज किया और महफूज कर कर और इसको जो है उम्मत तक पहुँचा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया है, बहुत कीमती सरमाया है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़े पैसे वाले और मालदार का जिक्र फरमाया, और उसका नाम है कारून। आज हम भी किसी को देखते हैं ना, किसी के पास गाड़ी अच्छी है, किसी का घर अच्छा है, किसी के पास बहुत पैसे हैं, हम भी लालच करते हैं, कहते हैं ऐसी गाड़ी हमारे पास भी आ जाए, ऐसा मालदार मैं भी बन जाऊं। तो कारून के पास भी बड़ी दौलत थी। इन्ना कारून काना मिन कौमि मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बती वल कुव्वा बिल उस्बती वल कुव्वा, कि उसके खजाने की जो चाबियां थी वो भी कई ऊंटों पर लद कर जाया करती थी। खजाना कितना होगा। तो एक दिन कारून जो है वो अपने कौम में निकला, गुरूर व तकब्बुर करते हुए कि ये दुनिया है ऐसी चीज, अगर दुनिया को उस तरीके से हासिल न किया जाए जिस तरीके से हासिल करने का हुक्म है, और अल्लाह वालों की सोहबत हासिल ना हो, तो फिर दुनिया ये तो नुकसान का बाइस है। और ये भी याद रखिएगा, दुनिया सिर्फ गाड़ी, घर, पैसा, सोना, जेवरात, माल, दौलत, इसका नाम दुनिया नहीं है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया, चीज़ तो दुनिया अज खुदा गाफिल बदन ने कुमाश नकरा हो फरजंद जन। दुनिया क्या है? चीज़ तो दुनिया ये है कि तू खुदा से गाफिल हो जाए। नए कुमाश नकरा हो फरजंद जन, कपड़े
सोना और चांदी के अंबार और ये बीवी बच्चे ये दुनिया नहीं है। अगर अल्लाह के बंदा बनकर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनकर इस दुनिया को हासिल करोगे तो ये दुनिया भी तुम्हारे लिए दीन का सबब है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भी तो दौलत थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भी दौलत थी, लेकिन उनसे बड़ा कौन होगा? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो दुनिया और पास कुछ भी नहीं है, दुनिया में से कुछ भी नहीं, फकीर है लेकिन अल्लाह से गाफिल है, ये दुनियादार है। अगर फकीर है लेकिन अपने रब से गाफिल है, ये दुनियादार है। मालदार है लेकिन अल्लाह से गाफिल नहीं है, हर वक्त हर आन हर घड़ी अल्लाह का जिक्र इसकी जबान पर दिल में है, शरीयत का पाबंद है, मदारिस दीनिया का खैरख्वाह है, उनके साथ ताअवुन करने वाला है, ये दीनदार है, ये दुनियादार नहीं है। ये दुनियादार नहीं है, ये दीनदार है। तो कारून का वाकया जिक्र फरमाया अल्लाह पाक ने। कारून अपनी कौम में निकला तो कौम वाला ने ईद के मौके पर जब देखा तो जो दुनिया की तमा रखने वाले लोग हैं और दुनिया चाहने वाले, उन्होंने हसरत की, या लैतना मिस्ल मा उतिया कारून, काश के कारून को जितना अल्लाह ने दौलत दिया है और माल दिया है हमें भी मिल जाए, ये दौलत हमें भी मिल जाए। उस मौके पर अहले इल्म ने, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब का इल्म रखने वाले थे, वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, ऊतुल इल्म, जिन्हें इल्म दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम की किताब का इल्म, वही का इल्म रखने वाले, जैसे ये मासूम बच्चे हैं, ये वही का इल्म रखने वाले हैं, ये उलमा वही का इल्म रखने वाले हैं। उन्होंने कहा वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमना व अमिला सालिहा। अरे क्यों अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो? ये दुनिया तो हलाकत में डालने वाली चीज है। वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमना व अमिला सालिहा, तुम्हारे लिए तो अल्लाह की तरफ से जो अजर व सवाब मिलने वाले हैं, आमाल सालिहा, ये तुम्हारे लिए बेहतर है बनिस्बत इसके जो कारून को अल्लाह ने दिया है दौलत। इसकी हसरत ना करो, इसकी तमन्ना ना करो, इसकी तमन्ना करो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिस इल्म से नवाजा है, जिस वही की निस्बत से नवाजा है, इसकी तुम हसरत करो अपने दिलों में, कारून की हसरत ना करो। कुछ ही देर के बाद नक्शा तब्दील हो गया। कारून को अल्लाह पाक ने अपने अजाब में गिरफ्तार किया। मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ की वजह से वो गिरफ्तार हुआ अजाब में। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उसने एक औरत को तैयार किया कि मूसा अलैहिस्सलाम पर भरे मजमे में मूसा अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे हैं, वो औरत खड़ी हुई और उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को कहा, बोल तुझे किसने इस पर तैयार किया है, बोल बोल तुझे किसने तैयार किया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रौब और दबदबा और जलाल, वो औरत कहने लगी, मुझे कारून ने पैसे दिए हैं, मुझे कारून ने तैयार किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को नहीं कहा पकड़ो इसको, इस बदबख्त को पकड़ो और मारो, यहाँ पर पीटो इसे, ये गुस्ताखी कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जमीन पकड़ इसे। जमीन को कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, जमीन पकड़ इसे। और जमीन ने उसे पकड़ा और कारून जो है जमीन में धंसता चला गया, धंसता चला गया और कयामत की सुबह तक धंसता रहेगा। और जब जमीन में धंसा, उस मौके पर जिन लोगों ने दुनिया की तमा की थी, इसको देखकर इसकी दौलत को कहने लगे, शुक्र है खुदा का, लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना, अगर अल्लाह का एहसान ना होता तो हम भी इसके साथ इस जमीन में धंस जाते। ये तो अल्लाह का एहसान हुआ कि अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया। तो मेरे अजीजों, ये इल्म, ये नबूवत वाला इल्म, ये बड़ी निस्बत वाली बात है। कुरान करीम का इल्म इस देही इलाके में अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मदरसा कायम फरमाया कि इस मदरसे में 15 हफ़ाज़ क़ुरान और इतने बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया। इन बच्चों, ये क़यामत के लिए और हमारे लिए बहुत बड़े जोड़ा ज़ख़ीरा आखिरत है। और आप सबका, हम सबका, ये जो इदारे वाले हैं,
जो मदरसे और मस्जिद वाले हैं, इनके साथ मोहब्बत रखना और ताउन करना हमारा फर्ज बनता है। और इनके साथ ताउन करना करके हम पर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक हमसे काम ले रहा है, वरना अल्लाह पाक हमारे मोहताज नहीं है। ये मदरसा पहले भी चल रहा था, अब भी चलता रहेगा, जैसे हज़रत फरमा रहे थे, कोई किसी का मोहताज नहीं है। ये अल्लाह का एहसान है कि ये बच्चे कुरान करीम पढ़ते हैं और इनके कुरान करीम पढ़ने की वजह से, इनकी बरकत से अल्लाह ताला अजाबों को उठा लेता है, वरना कब के हम इन अजाबात में गिरफ्तार होकर और हलाक हो चुके होते हैं। तो ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने इनकी बरकत से ये रौनक कायम रखी हुई है, लिहाजा इनके साथ ताउन करना हमारा फर्ज है। और जो इलाके वाले भी यहाँ पर इनके साथ ताउन करें, वो ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, बल्कि ये समझे कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे कबूल कर लिया और मैं इनकी खिदमत कर रहा हूँ। मुफ्ती अहमदुर रहमान साहब रहमहुल्लाह बरूर टाउन में, मोहतमीम जिस दौर में थे बरूर टाउन में, मुफ्ती अहमदुर रहमान साहब रहमहुल्लाह, उस दौर का वाकया है कि एक शख्स था, वो तलबा की खिदमत किया करता था, मदारिस दीनिया के तलबा की खिदमत करता था, खाना लेकर आता, अक्सर खाना खिलाता तलबा को। तलबा उसको जो है, तालिब इल्म कुछ शरारती भी होते हैं, तलबा उसे कहते थे, ये देखो ये हमारा बेल आ गया, ये हमारा बेल आ गया खाना लेकर, या मैं खाना खिलाएगा। उसने सुन लिया एक दफा, उसने कहा आज के बाद मैं खाना नहीं लेकर आऊंगा, ये मुझे बेल कह रहा है, मैं तो इनकी खिदमत कर रहा हूं और ये मुझे बेल कह रहा है, अब मैं खाना लेकर नहीं आऊंगा मदरसे। रात को जब ये सोया, इसने ख्वाब में देखा कि मैदान महशर कायम है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। उन्हीं तलबा को देखा, वो जो तलबा पढ़ते थे, वो तलबा जन्नत की तरफ जा रहे हैं। जो जन्नत की तरफ जाने लगे, जन्नत में दाखिल होने से पहले किसी तालिब इल्म ने मुड़ के देखा, कहने लगा, बात सुनो, वो हमारा बैल खड़ा है, उस बैल को तो बुलाओ, उसे तो पकड़ के ले जाओ जन्नत में, कितनी खिदमत करता है तुम्हारी, पकड़ो उसे बैल को। और उसको पकड़ा, उसको भी जन्नत के अंदर ले गए। ख्वाब से बेदार हुआ, सुबह आया, रोने लगा, कहने लगा, अब तुम मुझे भले बैल कहा करो, जो कहा करो, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा। अभी तो आंखें बंद है ना, ये जाहिरी आंखें अभी बंद है हमारी, अभी जाहिरी आंखें खुली हैं, बातिनी आंखें बंद है, दिल की आंखें नहीं खुली हुई है, इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा। वरना इनका मकाम नजर आ जाए और इन उलमा का और इन तलबा का, तो हम इनके पैरों में बिछ जाएं। इनका अल्लाह ने वो मकाम दिया है कुरान करीम में, अल्लाह ताला ने जा बजा फरमाया। तो मेरे अजीज़ो, अल्लाह ताला हम सबको इन मदारिस दीनिया और मसाजिद की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इन उलमा की कदरदानी करो, इतना अल्लाह पाक ने उलमा अता फरमाए, इनसे दीन सीखो और ये हिफाज़ कराम इनकी कदरदानी करें। हज़रत कारी ज़ियाउर रहमान साहब इस इलाके में बैठकर इतना काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें और हिम्मत दे और ताकत दे, अल्लाह ताला की ये और ज़्यादा इस तरह खिदमत करें। बस थोड़ी देर अब मुराक़बा आप हज़रात को कराकर उसके बाद जो है साथी दुआ करवा लेंगे। हमारा जो सिलसिला है वो ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमहुल्लाह मिस्कीनपुर शरीफ, ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमहुल्लाह से हमें वहाँ से निस्बत है और ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमहुल्लाह के खलीफा हज़रत ख्वाजा सईद अहमद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह और उनके खलीफा हैं हज़रत सैयद ज़व्वार हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह और उनके हज़रत डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके हज़रत जो है खलीफा हैं मुफ्ती मोहम्मद मज़हर बक़ा साहब रहमतुल्लाह और हज़रत अक़दस मोहम्मद सलमान थानवी साहब दावत बरकातुहू। और फिर इन बुज़ुर्गों से इस आजिज़ और फ़क़ीर को भी इजाज़त है सिलसिले में, तो लिहाजा इसी निस्बत से जो है आप हज़रात के सामने भी हाज़िरी हुई। लिहाजा हज़रत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमहुल्लाह
आप हजरात ने तो हज़रत का नाम भी सुना और हज़रत का माशाअल्लाह एक मकाम अल्लाह पाक ने अता फरमाया था। हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जानता हूँ कि जो अगर किसी दीवार के ऊपर भी अपनी लाठी और छड़ी लगा दे तो वो दीवार भी अल्लाह अल्लाह करने लग जाए। दीवार में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह के इलाके में 3 चोर चोरी करने के लिए निकले रात को। जिस घर में जाए वहां पर अहले खाना जागे हुए थे। अब घर वाले सोए हुए तो चोरी कर ली, दूसरे घर तीसरे घर। गर्ज ये कि फजर की नमाज का वक्त हो गया। अब कहा कि चलो चोरी तो की नहीं, चलो मस्जिद में जाके नमाज ही पढ़ लो। हज़रत ख्वाजा साहब की मस्जिद में हाजिरी हो गई। ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह के पास ख्वाजा साहब ने तीनों को देखा। उन तीनों में से 2 को हज़रत ख्वाजा साहब ने तवज्जो नहीं फरमाई, क्योंकि उनके अकीदे का मसला था और अकीदा ये तौहीद ये बुनियाद है। अगर अकीदा अहले सुन्नत वल जमात वाला है, सहाबा वाला है, फिर सही है। और अगर अकीदा ही सही नहीं है तो फिर आगे चाहे कुछ भी करते रहो, उन सब की कोई हैसियत नहीं है। अकीदा तौहीद की बुनियाद है। अकीदे में शिर्क की आमेजिश हो और अल्लाह माफ करे कहाँ कहाँ क्या क्या, जिस जगह कोई हर जगह सजदा कर रहे हैं, कोई पता नहीं। अकीदा तौहीद अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, अहले सुन्नत वल जमात। हम अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद से हमारा ताल्लुक है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है, अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह जन्नत में कौन जाएगा? फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। मा अना अलैहि, जिस तरीके पर मैं हूँ ये अहले सुन्नत, व अस्हाबी, और जिस तरीके पे मेरे सहाबा हैं ये जमात। तो अहले सुन्नत वल जमात यहाँ से, इसलिए हम कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात, जो हुजूर का तरीका और सहाबा का तरीका है। तो हज़रत शाह साहब ने उन दोनों पर तवज्जो नहीं फरमाई। तीसरा जो चोर था उसको हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ने कल्ब के ऊपर उंगली लगाकर जिक्र अल्लाह का जिक्र दिया। अब वो जो बाहर निकला, जहां जा रहा है रास्ते में उसे दीवार से भी अल्लाह अल्लाह की सदाएं सुन रहा है। हर दीवार अल्लाह अल्लाह कर, हर ईंट से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है। घर पहुंचा, वालिद ने कहा, बेटा जाओ जाके खेत से वो कद्दू तोड़ा लाओ। जब वो कद्दू तोड़ने गया, बहुत देर हो गई नहीं आया, तो वालिद गए, देखा कि बेटा तो वहां पर खड़ा है। कहा, बेटा कद्दू तोड़ के नहीं लाए? बोला, अब्बा जान क्या करूं, कद्दू तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जब ये खामोश होगा तो मैं तोड़ूंगा। एक हिंदू आया हजरत शाह साहब के पास, ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह के पास, कहने लगा, हजरत मेरी बीवी जो है उसके होंठों के ऊपर छाले निकल गए हैं, कुछ दम करके दे दो। हजरत ने कहा, मक्खन ले आओ। मक्खन ले आया। हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ने अल्लाह कहकर ऐसे कर दम करके दे दिया। कहा, ये लगा दो। जैसे उसने लगाया, अब वो बेइख्तियार उसकी बीवी के मुंह से निकलने लगा, छाले भी सही हो गए और अल्लाह 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 उसकी बीवी के मुंह से निकलने लगा। अब वो हिंदू दौड़ता हुआ हजरत शाह साहब के पास आया, फरमाया कि हजरत उसके मुंह से तो वही निकल रहा है जो आपने पढ़ के दम करके दिया था। कह नहीं रहा मुंह से नहीं कह रहा, मानता जो नहीं है, कह रहा है उसके मुंह से वही निकल रहा है जो आपने पढ़ के दम करके दिया है। हजरत फरमाया, पहले बताओ क्या दम करके दिया था मैंने, पहले बताओ। उसने कहा, अल्लाह। बस जब ये कहा तो उसके ऊपर कभी तारी हो गई, कदमों में गिर गया और फिर घर गया, खुद भी और अपनी बीवी को भी और पूरे खानदान वालों को लाकर हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह की खिदमत में आकर मुसलमान हो। ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह, बानी तबलीग, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह से निस्बत आया करते थे। हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अगर ख्वाजा साहब आप पीछे बैठकर मुझे तवज्जो ना दे तो शाह जो है वो मजमे में गरजेगा नहीं। शाह साहब पूरी रात बयान करते थे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, हजरत ये आपकी तवज्जो है। मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह के सोबत में। तो बस इन बुजुर्गों की जो है वो
निस्बत है मेरे अज़ीज़ों जो लेकर हाज़िरी हुई है, और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला मरते दम तक इस निस्बत की लाज रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जैसे दुनिया में अल्लाह पाक ने इन अल्लाह वालों के साथ रखा है, हशर भी अल्लाह पाक इन्हीं के साथ फरमा दे। तो थोड़ी देर जो है आंखें बंद करके और ख्याल और तवज्जो को दिल की तरफ जमा लें कि मेरा दिल इसमें हुजूर अनवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नूर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर से होता हुआ, बुजुर्गान सिलसिले के कुलूब से वो नूर होता हुआ हमारे कल्ब में आ रहा है, और हमारा दिल शुक्र के तौर पर अल्लाह 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 कर रहा है। आंखें बंद करके ख्याल और तवज्जो को दिल की तरफ जमा लीजिए कुछ देर के लिए। दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है अल्लाह को याद करने से। अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा नाम है। शीरो शक्कर हर ज़बान हर गाम है, अल 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 अल्लाह।